प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा है इस वक्त जुड़ रहे हैं। गीलाखेड़ा साहब, आवाज आ रही है आप तक? हाँ हाँ जी, हाँ जी, रंजन जी आ रही है। जी जी जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका शशि रंजन जी। कांग्रेस कैसे ये हो गया? आप लोग तो बड़ा मेहनत कर रहे थे, रणनीति भी, जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बहुत टैक्टिकल तरीके से आदमपुर में चुनाव लड़ रही थी, और आप लोग जैसे बड़े बड़े नेताओं को एक और दो गांव, किसी को एक गांव किसी को दो गांव का चार्ज दिया गया था, है ना। लेकिन जो अब देयर इज नथिंग, मतलब ऐसा कुछ अब कांग्रेस के लिए उम्मीद रह नहीं गई है ना। 10वें राउंड तक की जानकारी आ गई है। 17,500, 11वां 12वां 13वां जो है ये कांग्रेस के लिए ठीक ठाक वाला इलाका है। तो बहुत होगा तो आप उनका 1-2 हजार मार्जिन कम कर देंगे या 17.5 पे रोक देंगे। 15 जो आकलन था 10 से 15 के बीच में बीजेपी जीतेगी, वहीं आई। ये आपकी रणनीति फेल कर गई। जबकि जबकि मैं दो चीजें आपको शुरू से, आप मेरी आपकी बातचीत भी हुई थी कि पोलराइजेशन ऑफ वोट अगर होता है ना, जी, तो आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी। वो ऑलमोस्ट साफ हो रही है, हो ही जाएगी, है ना। लेकिन उसका फायदा आपको नहीं मिला। वो पोलराइजेशन जो है, एक बड़ा पोलराइजेशन जातीय समीकरण के हिसाब से वो बीजेपी की तरफ गया। जाटों में उतनी, आप जो गांव, जो जात बाहुल्य गांव है, वहां पे वोटिंग परसेंटेज देखिए, वो उत्साह नहीं रहा। जी, कैसे देखते हैं आप? इसका मुख्य कारण ये कि जी, ये इलेक्शन है, 1.5 साल या 2.25 साल बचे हैं। तो लास्ट में आके ये 30 तारीख के बाद आके हमारा इलेक्शन जो है ना, इसमें थोड़ी आई तो लोगों के दिमाग में एक ही बात आ गई, ये 1.5 साल की बात है। ये इन्होंने यही कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी, बाकी बीजेपी ने भी, जेजेपी ने भी, ये विकास करवाएंगे, 1.5 साल का वक्त है, काम करवा लो। तो और कोई कारण नहीं था। मेन कारण ये था भी 1.5 साल की गवर्नमेंट का समय, सारा 1.5 साल बचा है और अब इस चुनाव के रिजल्ट का सरकार पर कोई असर है नहीं, इसलिए लोग पोलराइज हो गए। बड़ौदा में जब बाई इलेक्शन था, माफी चाहता हूं सर, बड़ौदा में जब बाई इलेक्शन था तो वहां के जीत और हार से कहां सरकारी ऑपोजिशन के सेहत पे असर पड़ रहा था? लेकिन वहां तो बीजेपी को धूल चटा दी थी। बीजेपी ने वहां भी बहुत जबरदस्त मेहनत की थी। हाँ, वही मैं आपको कह रहा हूँ ना जी, उस इलेक्शन के अंदर क्या था, उस इलेक्शन के अंदर जो मेन रीजन था, परंपरागत सीट कांग्रेस की थी, मौके का हमेशा से ही। श्री कृष्ण जी की डेथ हुई, कांग्रेस के विधायक थे, और ये तो इलेक्शन ही सारा सौदेबाजी का था। तो इस इलेक्शन में उसमें तो बहुत फर्क था। तो इसलिए कांग्रेस की रणनीति में कोई कमी थी। लोगों का प्यार आपने देखा था, आप तो खुद वहां घूम रहे थे, हमारे कहने की जरूरत नहीं। और कोई भी किसी हमारे नेता ने कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसने जो जिम्मेवारी दी गई थी लोगों के बीच में गए, हर एक लोगों तक वो बात पहुंचाई। लेकिन वोट में वो कन्वर्ट, सिर्फ हमारा जो अब मानना है वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आखिर हम तो पोलिंग पे हुए थे। हम तो 6 बजे पोलिंग खत्म हुआ तब तक वही थे। क्योंकि आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी की हालत ऐसी है कि आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों पार्टियों ने हमें डैमेज कर दिया, है ना। लोगों का रुझान ही सीधे उधर हुआ। ये सचिन जी पहले से क्लियर था भी ये पार्टी कोई वजूद नहीं रहा। आने वाला इलेक्शन हरियाणा के अंदर दो ही पार्टियों के बीच में रहेगा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। ये तो शुरू से ही हर इलेक्शन में क्लियर होता जा रहा है, चाहे वो कोई वाला इलेक्शन आप उठाओ, उसमें ये क्लियर ही होता जा रहा है। तो इसलिए ये मतलब नहीं था। हमारा तो ये सोचना है जी, हमारी पार्टी के जो नेता वहाँ काम कर रहे थे उनकी ना कोई मेहनत में कमी थी, ना उन्होंने कोई कमी छोड़ी। लेकिन ये जो नतीजा है इसमें हम तो खुद हैरान है, लेकिन आकलन नहीं कर सकते भी आखिरी मोमेंट तक लोग एक कड़वा घूम रहे थे। एक मेरा कड़वा ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्वेशन है, वो आपके लिहाज से कड़वा हो सकता है, जरा मैं उस पर आपकी राय चाहूंगा। जब कोई बड़े नेता, मान लीजिए कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, दीपेंद्र हुड्डा हो गए, आप लोग हो गए, है ना, आपके स्टार प्रचारक तो यही दोनों थे, दीपेंद्र पूरी ताकत लगा रहे थे। जब ये लोग फील्ड में जाते हैं या कहीं सभा करने जाते हैं तो मैंने ये भी नोटिस किया कि बाहर वालों की भीड़ ज्यादा हो जाती है। एक गांव में जो गांव का वासिंदा है ना, जो स्थानीय है, मान लीजिए वहां 300 लोग खड़े हैं, तो गांव वाले तो 50-60 हैं, बाहर वाले 200-250 हैं।
50-60 तो गाड़ियां हो जाती हैं उनके साथ। और जब फोटो आता है और टीवी पे चलता है और जब देर रात आप कैंपेन करके घर पहुंचते हैं और जब आपके साथ वाले लोग आपको तस्वीरें भेजते हैं कि सभा तो बड़ी लाजवाब रही, क्या आपने कभी ये देखने की कोशिश की कि 300 की सभा में 250 तो बाहर वाले लोग हैं, 50 वहां वाले हैं, फिर आप वोट कैसे आप उम्मीद करते हैं कि 500 में 300 आपको मिल जाएगा? देखो, बाई इलेक्शन आप कोई लिखाओ, दूसरी पार्टियों में ले लो आप, अब चाहे इनेलो को वोट कितने कम आए, लेकिन आप उनकी सभा देख लो, जब चौटाला साहब आते, अभय सिंह जी आते, बीजेपी की देख लो, जेजेपी की सभा आप देख लो, तो ये तो बाई इलेक्शन के अंदर देखो नेचुरल फिनोमेना है, लोगों को आप रोक नहीं सकते। जब बाई इलेक्शन के अंदर सबको पता है बड़े नेता आए हुए हैं, अभी उनसे मिलने का, उनके पास जाने का मौका है, तो लोग जाते हैं। लेकिन गांव बड़े 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 लेकिन बड़े नेता दिग्भ्रमित हो जाते हैं ना। मेरी बात सुनो, बाकी मैं नहीं देख कहता, आप उस गांव में गए, उदय भांजी जिस दिन आए थे, आपने वो किया, आप बताओ भाई उस दिन गांव के अंदर जितने लोग थे उसमें बाहर के तो मेरे ख्याल 5-6 आदमी नहीं थे। नहीं, उदय भांजी के साथ खुद देखा, उदय भांजी के साथ तो उनके साथ जो गाड़ी में 2-4 लोग थे बस वही थे। हाँ, बाकी सारे गांव के ही थे। और इसी तरीके से हमने तो जहाँ पर ड्यूटी थी, हुड्डा साहब हमारे आए, उस वक्त हुड्डा साहब के साथ सिर्फ 4 गाड़ियां थी। तो मतलब हमारी पूरी कोशिश की, लेकिन हमारा आंकलन, मेरा आंकलन तो ये है जी, कम से कम एक लार्जर, क्योंकि आपको मैं बड़ा गंभीर मानता हूं और इसलिए मैं गंभीरता पूर्वक समझना चाहता हूं, एक लार्जर पिक्चर में, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, कि मृग तृष्णा में भी नेता या पार्टियां तो नहीं जीती हैं। इल्यूजन। देखो, हमारे नेता दीपेंद्र सिंह जी ने पहले दिन ही कह दिया था, ठीक है कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन दीपेंद्र सिंह जी की पहले दिन ये हिदायत थी भी कोई आदमी यहाँ आए सिर्फ काम करने के लिए आए, कोई आदमी यहाँ फोटो खिंचवाने शक्ल, ये दीपेंद्र जी ने बड़ी सख्त लफ्जों में कहा जो कोई नेता कह नहीं सकता। और इसके पीछे एक ही कारण था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस इलेक्शन के मामले में बिल्कुल सीरियस थे और दिल जान से वो मेहनत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, इसलिए उन्होंने ये बात कही और जो सीरियस नेता थे उन्होंने मानी भी। अब मैं ये कह सकता हूँ, मैं 15 दिन वहां पर रहा, मेरे पास 2 गांव थे, मैं 2 से तीसरे गांव में नहीं रहा, कहीं तीसरे गांव में मेरी हाजिरी साबित करते कोई व्यक्ति, और ना मैं घर पे गया पॉलिटिक्स में, तो इस तरीके से बहुत से वाले लोग थे। हाँ, अरे भाई मैं वहां रहा हूँ ना, मुझे पता है, मतलब मैं ना नाम लेना, ना मैं लेना चाहता हूँ ना आप लीजिए, है ना, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जो चेहरा चमकाने की जो पॉलिटिक्स है ना, बड़े नेताओं के सामने चेहरा चमकाना, वो कई बार नुकसानदेह होता है और फिर रिजल्ट आदमपुर टाइप हो जाता है। हाँ, बस देखो जी, हम तो ये कह सकते हैं हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी लेवल पे, और बाकी नतीजा आया तो हमारा तो यही आंकड़ा है भाई, लोगों के दिमाग में एक ही बात आ गया, 1.5 साल सरकार का रहा है, कुछ फायदा क्यों? लास्ट 3-4 दिन में हमने देखा कि सरकार ने कोई भी चीज मांगो ये कर देंगे, इतने वायदे चलो करती है सरकार, लेकिन लोगों ने उन पर विश्वास किया। तो अब तो हम यही कह सकते हैं, अब तो संजय रंजन जी आपके माध्यम से, कि जो वायदे लोगों से किए हैं, चाहे कुलदीप जी ने किए हो, चाहे मनोहर लाल जी खट्टर ने, सरकार ने किए हो, वो लोगों के पूरे करें। हम तो तब भी खुश हैं, चलो इस बाई इलेक्शन में इतनी मेहनत करने के बाद में हो जाए तो भी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, हार जीत होती रहती है, लेकिन लोगों को फायदा तो हो, कई लोग द्वारा फिर वही बात करने के लिए मजबूर ना हो भाई काम इन्होंने किए नहीं, हमारे बीच में कोई आता ही नहीं। तो हमारा तो यही कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।